जो चुपके से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से। क्यों बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से फुहार। आप दोनों को डिवोर्स क्यों चाहिए? क्योंकि मैं श्रेया की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाया। आई थिंक शी डिजर्व्स बेटर। ही इज राइट। मैं कभी कभी खुद अपने एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाती। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। हमारे डिफरेंसेस इतने सारे हैं, अपब्रिंगिंग, क्लास, बैकग्राउंड। कभी कभी फर्क इतना ज्यादा हो ना तो सही भी गलत लगने लगता है। अदरवाइज ही इज अ स्वीट हार्ट, ही इज अ क्यूटी पाई। मतलब आधी रात को भी अगर आप कॉल करो ना तो फिर इनका। अभी मैं आधी रात को कॉल नहीं करती हूँ, बट अगर आप करो तो आ जाएगा। बस हस्बैंड मटेरियल नहीं, इसीलिए इनके सेटअप में एडजस्ट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। आप समझ रहे हो ना, मतलब सीधा वर्साचे से स्ट्रीट शॉपिंग। लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा दोनों को। आई नो, 6 months ना। इनफैक्ट माई ब्रदर इज ऑल्सो गेटिंग डिवोर्स्ड विद हिज सिस्टर। कितना टाइम हुआ है आपको? 1 महीना। अब कैसा सिचुएशन है आपके बीच में? बेटर और वर्स? अनुज, वो नमित की एंगेजमेंट है ना, तुम जा रहे हो? मतलब साथ में चल सकते हैं? नहीं, एक्चुअली मुझे कहीं जाना है तो मैं वहीं से आ जाऊंगा। हाय डैड। बताए कौन है? बॉस की बेटी। टन एक तरफ बॉस की बेटी और एक तरफ बॉस के चहीते अनुज सर। कुछ तो खिचड़ी पक रही है ना? गौरवी, मैंने कहा था ना, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। मतलब अनुज सर को हाफ डे मिला है। उफ, पता नहीं और हाफ डे में क्या होगा। सही, लास्ट पॉइंट हम सोच रहे हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन में ऐड कर देंगे। गौरवी जी, अनुज के साथ सब ठीक है ना? आई मीन प्रोफेशनली। जी सर, ऑल ओके। तो इसका मतलब उसने बताया नहीं तुम्हें? सर, जितनी डिटेल्स देनी थी सब दे दी है। नहीं, आई मीन दिस टाइम पर्सनली। पर्सनली तो एज सच कुछ नहीं बताया? अरे मुझे लगा कि अब तक उसने शेयर कर लिया होगा। हाँ, वैसे भी ऐसी बातें आसानी से शेयर की नहीं जाती। जैसे सर, आप क्या कह रहे हैं? प्लीज बताइए, मतलब ऑल ओके? रिमेम्बर, जोड़ियां ऊपर बनकर आती हैं, लेकिन हम लोग नीचे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और गलत जोड़ियां बन जाती हैं। जैसे डजंट मैटर, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स की वजह से अन्वेषा थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई थी। फिर मैंने उसे समझाया, डाइवोर्स आज नहीं तो कल हो ही जाना है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, अनुज भी यही सोचता है, तो क्यों ना सही जोड़ियां बना दी जाए।
Anvesha may drop in to see you. Have a word with her. चाहे कितनी दूरियां होंगी दरमियां, सुन रहा फिर भी दिल की ये दास्तां। चाहे मुश्किल से भरी हो प्यार की राहें, वो लम्हे और यादें दिल से ना हेलो स्नेहा, मैं एक्चुअली ना घर जा रही हूँ। वो तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ ओके। हे गौरवी, कैन आई टेक सम ऑफ योर टाइम? एक्चुअली डैड से बात हुई मेरी एंड ही टोल्ड मी दैट यू नो अबाउट मी एंड अनुज। बाहर चल के बात करें? लेट्स गो। बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है, कितना भोला सा ये प्यार है। You okay? पापा ने बताया ना अनुज के डिसीजन के बारे में? सी इट्स यू जिनसे अनुज की शादी हुई थी। सी इट रियली डजंट मैटर ना। मतलब आई नो कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए रेडी है। बेसिकली मुझे कुछ चीजें पूछनी थी। सी इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी ऑल्सो। मैं श्योर होना चाहती थी। आफ्टर ऑल इवन आई हैव अ चाइल्ड इन्वॉल्व। उन्हें बच्चे बहुत पसंद है। ही लव्स किड्स। पता है इंसान बहुत अच्छे हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे लगा ही नहीं कि वो इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है। Such a simple man. और जिस अनुज को मैं जानती थी, वो तो छोटी छोटी चीजों में खुश थे, सैटिस्फाइड थे। बारिश, वड़ा पाव, गरम चाय, मूंगफली, अच्छी कंपनी और ढेर सारी बातें। एंड ऑफ कोर्स पुराने हिंदी गाने कभी कभी तो गाया भी करते थे। लिरिक्स कुछ भलता ही होते थे, लेकिन इतना मन से गाते थे ना कि उन्हें रोकने का मन ही नहीं होता था। दमशराज खेलना भी बहुत पसंद है उन्हें। पुरानी हिंदी फिल्म्स, he knows them all. In fact, he always used to win. बस एक बार मैंने हराया था तो उनकी शक्ल ही देखने वाली थी। वो क्लास में बच्चा नहीं होता है जो हर बार फर्स्ट आता है लेकिन इस बार नहीं आया है। इस बार कोई और बच्चा फर्स्ट आ गया तो उसका फेस कैसा हो जाता है? बिल्कुल वैसे ही। गुस्से में भी बहुत क्यूट लगते थे। इमेजिन कोई सोचेगा कि अनुज मेहता इतनी बड़ी डायमंड कंपनी का ओनर एक्चुअल में ऐसे बच्चे जैसा होगा। लेकिन उनके अंदर का बच्चा ना बहुत इमोशनल भी था। छोटी छोटी बात उनको लग जाती थी। मन साफ था ना, तो कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है,
उन्हें समझ में ही नहीं आता था। अपनी नहीं, मेरी फैमिली को भी इतना प्यार करते हैं, उनका इतना ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर उनके अपनों को कोई हर्ट कर देना तो वो किसी भी हद तक जाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के। हेलो हेलो अनुज, कहाँ हैं आप? ये मानद की एंगेजमेंट है ना, वही हूँ। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ तो थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, मैं वहीं आ रही हूँ। Ina mina dika, daida menika, maka naka naka, chika pika rika. जीना नहीं आई, वो प्रेगनेंसी के मूड स्विंग्स ना, that's why। सौरभ, तुमने अनुज को देखा क्या? Listen, तुम्हारे और अनुज के बीच में जो भी है, it won't affect our friendship। उसका टेंशन मत लो। मैं अनुज को ढूंढ रही हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। कहाँ है वो? यहाँ ही कहाँ होगा वो? दिल में है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सुधर गई हूँ। तुम्हारे भाई को भी अपडेट कर दिया? आप क्यों इतनी उदास हो, क्या हो गया? अनुज को देखा क्या? मुझे उससे कुछ अर्जेंट। अरे होंगे यहीं कहीं। Let it be. Hold this. कम डांस। मुझे अनुज से मिलना है। चिका पिका रिका, नीना मीना रिका डिका डे डाई डमनिका मका नका चिका पिका रोला रिका राम पम पोच। सर वो, अरे अच्छा वो गौरी, तुम आ गई। मैं तुम्हें पर्सनली थैंक करना चाह रहा था। तुमने अन्वेषा से बात की ना, और वो शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गई। सर आपको पता है अनुज कहाँ है? मुझे उससे कुछ अर्जेंट बात अरे कहीं नहीं होगा। लगाएगा जो पौधा, आप डांस क्यों कर रहे हो? बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी, जलन की हमारी हटेगी। एक सेकंड। कहाँ जा रही है? आप ही आई। डाई डमनिका, मका नका अस्मी, तुम लोगों ने अनुज को देखा क्या? यहीं पे तो थे। वो क्या बोल रहे? अनुज, एक सेकंड। क्या हुआ? वो मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? चलो ना। अरे अब तो सुनना ही पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा डिवोर्स हो गया है क्या? नहीं मतलब अभी भी कुछ महीने बचे हैं ना? हाँ तो मतलब हमारा ये रिश्ता अभी भी है ना? हम आगे जाके साथ हो सकते हैं, राइट? मतलब गौरी तुम क्या कह रही हो? कुछ भी, तुमने ही तो कहा था ना प्रोफेशनल टर्म्स रखेंगे तो। हाँ किया था मैंने कहा था, लेकिन I've always been like that। याद है शादी के बाद मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीट करना, और मुझे कोई कैबिन ये पिकअप ड्रॉप नहीं चाहिए, और मैं भी तुम्हें बॉस की तरह ट्रीट करूंगी। मुझे वो पुरानी वाली गौरवी की तरह रहना था, और तुम्हें पुराने वाले अनुज की तरह देखना था जिससे मैंने शादी की थी। और जैसे ही तुमने वो पुरानी वाली झलक नजर आने लगी, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया शादी का। मतलब मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा ना समझने में। तो मैंने कब कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ? तो शादी अपने आप हो रही है क्या? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है कि किसी ने तुम्हारे सर पे बंदूक रखी हो। अरे गौरी तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? तुम ऐसी शादी कैसे कर सकते हो अनुज? किससे कहा मैं शादी कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ मैं शादी। मैं आई एम नॉट गेटिंग मैरिड। नहीं, तुम्हारे जाने से क्या होता है? ये हम दोनों की जिंदगी। क्या कहा तुमने कि तुम शादी नहीं कर रहे हो? लेकिन वो जीतू सर तो कह रहे थे कि तुम। क्या कह रहे थे? यही ना कि उनकी बेटी दूसरी शादी करने को तैयार है। नहीं, वो कह रहे थे कि उन्होंने तुमसे बात की है। तो क्या मेरे सामने जीतू भाई बात नहीं करेंगे? हाँ, अपने मुंह पे टेप लगा के रखेंगे? नहीं, उन्होंने तुमसे शादी की बात की अन्वेषा से। अन्वेषा से नहीं,
अन्वेषा की शादी की बात। हाँ, तुमने ये सारे डॉट्स खुद से जोड़ लिए। पता है क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा किसी से प्यार करता है ना, तो उसे खोने के डर में वो अपनी सूझबूझ, समझदारी सब खो बैठता है। और एक अच्छा खासा बंदा भी बेवकूफ बन जाता है। तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। मजाक है क्या? इज इट अ प्रैंक? लव स्टोरी जब इतनी सीरियस हो जाए तो थोड़ी सी बदमाशी तो बनती है ना। हाँ? क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब मैं बताता हूँ। मेरी बेटी अन्वेषा ने एक बार अपनी जोड़ी बनाने में गलती कर दी थी और उसने मान लिया था कि जोड़ी बनाना उसके बस की बात नहीं। इसका दोस्त इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन अन्वेषा शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। ऐसे में मैंने अनुज को कहा कि वो अन्वेषा को कन्विंस करे। देख अनुज, अन्वेषा मेरी बेटी है और मैं हमेशा उसको भला ही चाहूंगा। तू जाकर उससे बात कर। मेरी गट फीलिंग कहती है सब अच्छा होगा। अरे इस गट फीलिंग पे तो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया है कि अपनी बेटी का घर नहीं बसा सकता। जाकर उससे बात कर, वो जरूर मान जाएगी। अन्वेषा को अनुज ने कन्विंस तो कर दिया, लेकिन एक जोड़ी और जोड़नी बाकी थी, तुम्हारी और अनुज की। ये आज भी इतना टेढ़ा नहीं जितना तुम समझती हो। इसीलिए मेरे थोड़े से टेढ़े प्लान के लिए कन्विंस ही नहीं हो रहा था। मैं इतना चाहता था कि तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई ना बताई जाए, थोड़ी सी छुपाई जाए। सॉरी, पुरानी स्टाइल का डायलॉग है, लेकिन इस सिचुएशन में फिट बैठता है। इश्क की आग लगानी हो तो थोड़ी जलन की चिंगारी लगानी जरूरी है। सॉरी गौरवी, जो बातें सीधे से प्रेजेंट की जा सकती थी उन्हें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। एक तुम दोनों ही हो जो समझ नहीं पाए that you are made for each other। लेकिन मैं समझ चुका था और तुम दोनों को एक बनाने में मैंने अपनी बेटी अन्वेषा को इस प्लान में शामिल किया। Everything is fair in love and war, so let's do for the love। तुम अपने फ्लोरिडा वाले फ्रेंड से शादी कर रही हो, लेकिन गौरवी को ये नहीं पता है, तो मैं उसे ये यकीन दिलाऊंगा कि अनुज तुमसे शादी करने के लिए राजी हो गया है। डैड नो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अरे झूठ मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बस इन बातों को थोड़ा घुमा फिरा के। गौरवी, तुमने अनुज के बारे में जब बात की ना, then I was speechless and I was, trust me, looking at your face। I mean, अनुज को मैं 20 साल से जानती हूँ, बट तुम हो कि उसकी बुराई करने की वजह तारीफें करने लगी। I mean, hats off to this love, हाँ? मगर फिर तुमने मुझसे अनुज के बारे में क्यों पूछा? वो एक्चुअली डैड ने मुझे कहा कि तुम्हें अनुज के बारे में पूछूं और रिकॉर्ड कर लूं। What? इवन डैड ने मुझे यही कहा कि मैं रिकॉर्ड डिलीट कर सकती हूँ। एंड जब तुम्हारी रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने सुनी ना तुम्हारी बातें, मुझे मन ही नहीं हुआ कि डिलीट करूं। और ये बातें ना सबको डेफिनेटली सुननी चाहिए। उस समय भी इतने क्यूट लगते थे ना, और लूडो में भी उनका रिकॉर्ड था जो कि मैंने ही तोड़ा था। हाँ, लेकिन कैरम में बहुत चीटिंग करते थे। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, कभी धूप ही धूप तो कभी छाव ही छाव। कई मौसम आए गए, पर एक ही मौसम याद रहा मुझे, वो है बारिश का। वो बारिश जिसने तुम्हें और मुझे मिलाया। छतरी तो मैंने तुम्हें दी थी, पर जिंदगी के बदलते मौसम की बुरी बारिश के सामने कब तुम मेरी छतरी बन गई मुझे पता ही नहीं लगा। और फिर मेरे भीगने का डर खत्म हो गया।
क्योंकि मुझे पता था कि तुम हमेशा मेरे साथ हो। लेकिन फिर मैं एक नई दुनिया का दरवाजा खोल के उसके अंदर घुसी। ये चोर दरवाजा था, वो छोटा दरवाजा होता है ना, तो मेरी छतरी बाहर ही अटक गई। इस दुनिया में बहुत घुटन थी और मुझे तो बारिश की आदत हो गई थी। तब मुझे समझ आया कि बारिश, छतरी और मेरी गौरवी मेरे लिए कितने कीमती है। गौरवी, तुम्हारे बिना सब अधूरा सा है। जिंदगी ने मुझे सबक सिखा दिया, खुशियां पैसों से नहीं आती, अपनों से, अपनी छोटी छोटी खुशियां अपने दर्द बांटने से आती। अगर जिंदगी मुझे एक और मौका देना तो मैं बहुत कुछ बदलूंगा, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदलूंगा। तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही बड़ा पाव खाऊंगा। आई लव यू गौरवी जी। आपका पुराना अनुज फिर से आ गया ना। आई लव यू टू अनुज जी। सोंधी सोंधी सर्दी में बातों की ये नरमी में इश्क ये बढ़ता जाए। चाय की वो टपरी पे भीगी भीगी छतरी में इश्क ये बढ़ता जाए। सोंधी सोंधी सर्दी में बातों की ये नरमी में इश्क ये बढ़ता जाए। दिल की गुल्लक में प्यार के सिक्के थोड़े थोड़े डाल के जमा कर लिए। आज मीठा कुछ ज्यादा ही हो गया, तीखे का तड़का मजेदार लगेगा। ए, क्या? तुम वड़ा पाव खाने जा रही हो? हाँ तो क्या पहले नहीं खाने दिया था तो अभी भी खाने नहीं दूंगा। आपको याद है? इतनी उम्र नहीं हुई कि मुझे अमनीजिया हो जाए, मुझे सब कुछ याद है। मुझे ये भी याद है कि मैंने ये कहा था कि मैं वही खाऊंगा जो तुम्हें खाने दूंगा। तो फिर जब हम दोनों को सब कुछ याद था तो इतनी दूरियां क्यों आई हमारे बीच? एक लाइन बोलूं, थोड़ी फिल्मी है। बोलो। प्रेम कहानी वो बड़ी बनती है जिसमें आने वाली मुश्किलें बड़ी बड़ी हो। कहा था फिल्मी है। अनुज, आप मेरे मन मंदिर में समाते हैं, साया बन के हमेशा मेरे साथ रहना। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा। ये आखिरी सांस वाली लाइन नहीं चाहिए, कोई और बोलो। आई लव यू। नहीं, ये उतनी फिल्मी नहीं है। हाँ, क्योंकि ये दिल से आई है। कैसी साजिशें कर रही हैं बारिशें, पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें। कैसी साजिशें कर रही हैं बारिशें, पूरी हो रही है अधूरी ख्वाहिशें। बेचैन सी रूह को आता है करार, जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार। कैसी साजिशें कर रही है बारिशें, पूरी हो रही